में आरक्षण देकर, कोई नौकरियों में आरक्षण देकर इनका समायोजन करने का काम मंत्री आप बता दीजिए क्या स्थिति रहेगी। महोदय, जब योजना बंद हुई तो सरकार किसकी थी जी? उस समय चिंता तो नहीं आई, और बंद होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने 2024 तक जो रेशियो, माननीय सदस्य जरा उत्तर सुन लें। आप सुन तो लीजिए, काहे परेशान हैं। 4 बार आपकी सरकार थी, इतने चिंतित अगर आप अल्पसंख्यक समाज के लिए रहे हैं, आप भी सदन के अनुभवी मेंबर हैं, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए तमाम यूनिवर्सिटी सरकारों ने खोला, 4 बार आपकी सरकार थी। अल्पसंख्यकों के लिए क्या आपने कहीं यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड समायोजित किया? इसकी चिंता तो आपको नहीं थी, कि सिर्फ वोट की चिंता आप लोगों को थी। आपने उस पर कहने से पहले मान्यवर आप ये सोच लीजिए कि बंद आपकी सरकार में हुई, 60-40 का रेशियो था, 60% धन केंद्र सरकार और 40% उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 40% जो राज्यांश था, उस हिसाब से जो आपने सवाल किया, कुछ उसमें से मानदेय दिया जा रहा था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया तो प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं था, इस नाते प्रदेश सरकार ने भी बंद। ठीक है, आगे माननीय श्री समरपाल सिंह जी, प्रश्न संख्या 6। साहब महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक किसी काम से मंत्री जी के यहाँ गया तो उसका नौकर कुत्ते को सहला रहा था। मैंने कहा भाई क्या खर्चा आता है महीने पे क्या खर्चा आता है? कहना 20,000 से ऊपर, और शिक्षा मित्रों को 10,000। क्या बात आता है? कुत्ते का खर्चा एक मंत्री का 20,000 के ऊपर, और शिक्षा मंत्री को 10,000 मित्रों को। क्या आदमी पेट पाल लेगा? क्या बच्चों को पढ़ा लेगा? माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कम से कम इतना तो वो करो। बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है, लिखाई है, बस्ता है, कागज है, उसकी बीवी को भी कहीं कुछ लेना देना पड़ता है। तो साहब इस पर रहम करो। शिक्षा मित्र कितने हजारों लड़कों ने आत्महत्या कर ली। आप मुस्कुराते रहते हैं, आपकी जरात भी केवल चल जाएगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। पूरे सूबे का मामला है, और वो नियमित शिक्षक थे। कितने वो लड़कों की शादियां टूट गई, कितनों के घर बर्बाद हो गए। तो सरकार का क्या जा रहा है? अगर एक दाना उन पे भी चला जाएगा तो सरकार के पल्ले से क्या जा रहा है? आप कोरोना के मामले में जब स्कूल चल रहे थे प्राइमरी, तो उसमें 8 से 1 तक था, फिर 8 से 2 कर दिया, अब 8 से 2:30 तक चल रहा है। ये भी टाइम सेट कराओ बच्चों का। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बिजली आप दे नहीं रहे, गर्मी है, स्कूलों में पंखे तक नहीं है, अभी जूते और ड्रेस और मोजे तक नहीं बटे स्कूलों में। मैं कहा तो मैं जांच करा दूंगा। पिछले साल का ही बात है मुरादाबाद का। अपना प्रश्न रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इनसे मंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कम से कम 30,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना इनको दिया जाए, ताकि इनके बच्चों का लालन पालन हो सके। ये सारी समितियां जितने भी संगठन है, ये शिक्षकों के सब आके हमसे मिलते हैं कि आप विधानसभा में नहीं बोलते, हमारी बात नहीं रखते। मैं आपसे मांग करता हूं, कम से कम 1,000 रुपए रोज इनका वेतन कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में जो उनके मानदेय को लेकर के प्रश्न उठाया है, सबसे पहले तो मुझे उचित लगा कि माननीय सदस्य ने जिस तरह से हमारे शिक्षा मित्र जो कि पठन पाठन का कार्य कराते हैं, शिक्षण का कार्य कराते हैं, उन्होंने जिस तरह से शिक्षा मित्रों की तुलना एक पशु के साथ में विशेष तौर से माननीय सदस्य उत्तर सुन ले। माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें सीधे।
मैं उत्तर ही दे रहा हूं, लेकिन माननीय सदस्य ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से मैं ये सदन में जिस तरह से उन्होंने पशु और कुत्ते के साथ में शिक्षा मित्र की तुलना की, इसको हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। जहां तक पैसे बढ़ाने के लिए भी आप सब लोगों ने शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो आपकी सरकार में 3500 रुपए था, और उसके बाद आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। हमने 3500 रुपए से 2017 में इनको जो मानदेय दिया जाता था इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है, और मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि अभी वर्तमान में संप्रति विचाराधीन नहीं है। आगे भविष्य में इसके संबंध में अगर कोई भी चीज इस सदन को अवगत करानी होगी तो आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं अवगत कराऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत आभारी आपका हूं। ये मेरा प्रश्न 7.5 लाख कर्मचारियों से जुड़ा है जो बेसिक शिक्षा में प्राइमरी पाठशालाओं में काम करते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा